विधी स्वाद एसवी के बनी मला यायची प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अब सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूं और हम लोग अब संभाषण शुरू करेंगे। आप लोग सुन पा रहे हैं क्या मेरे को? मैं 1 मिनट अनम्यूट कर देता हूं सभी लोगों को। एक बार आप लोग चेक करिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? यस सर, गुड इवनिंग। प्रणाम सर, गुड प्रणाम। इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आप लोग बहुत बढ़िया सर। अच्छे हैं सर, आप बताइए। सब ठीक है जी। चलिए हम सबसे बतियाते हैं।
डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, आप कैसी हैं? आपके पेशेंट कैसे हैं अभी? सर मेरा पेशेंट बहुत बढ़िया है, 80% रिकवरी हो गई है जी एंड सिर्फ 20% अभी बचा है। जी और पेशेंट बहुत खुश है। अभी तो वही सेम ट्रीटमेंट हमने रखा हुआ है, अभी कुछ नया नहीं ऐड किया है। जी। बट हाँ सर, जस्ट बिकॉज ऑफ यू बहुत अच्छा लग रहा और है आपको आयुष दर्पण पे कैसा लग रहा है? हम सुबह भी मिलते हैं, शाम को भी मिलते हैं, हम मिलते ही रहते हैं, हाँ तो आपको कैसा लग रहा है? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बीच बीच में भी मैं आपके लेक्चर्स देखती रहती हूँ, जब जब मुझे दिन में टाइम मिलता है तो मैं आपके जी बैक के लेक्चर्स और वो सारी चीजें देखती रहती हूँ। मतलब दिस इज द परफेक्ट एंड एब्सोल्युटली मार्वलस प्लेटफॉर्म फॉर द आयुर्वेदा। और पहली बार ऐसा जी। है कि जहाँ पे आप सचमुच में पढ़ाई होती है और सचमुच में डिस्कशन होता है। अदरवाइज तो ऐसे ही अभी था। देखिए, आज यूपी का चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ, तो वहां हाँ पर जी क्या सर। है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यूपी में हम्म, बेरोजगारी बहुत है। तो फिर हाँ जी हम सर। लोग हम मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आयुर्वेद के लोग बेरोजगार ना रहे, सभी के पास पैसा हो, सबके पास पेशेंट रहे, सभी का अर्निंग अच्छा हो, कि कोई बीएमएस डॉक्टर को ये ना बोले कि बेरोजगार है, इसके पास पेशेंट नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक तरह नहीं से नहीं सर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। जी बिल्कुल सही सर। मेरा तो ये है कि एक एक डॉक्टर अगर ग्रो करता है तो कम से कम 8-10 का स्टाफ तो अपने साथ रख सकता है। तो मतलब जो है वही तो। अगर इतने लोगों को भी आप अगर सैलरी दे रहे हैं तो आई थिंक इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। वही जैसे तो। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अंजना मैम बहुत मेहनत कर रही है, इससे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए डॉक्टर नवीन जोशी, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यदि इतनी जी मेहनत के बाद भी हम ग्रो नहीं करते हैं तो फिर हमारी कमी होगी। नहीं, ऐसा और निगेटिव मत सोचिए, सबका ग्रोथ हो रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं। हाँ सर, नहीं अभी बहुत देखिए अच्छा लग रहा है। प्रशांत भट्ट जी का कितना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, आपको मालूम है क्या? वो कितना ग्रोथ कर रहे हैं, इतने हाँ प्यारे सर, मैंने भी डॉक्टर है। सर प्रणाम। हाँ सर, प्रणाम, बताइए। हाँ सर, मैं कल उसके फोटोग्राफ्स भेजूंगा आप सभी के लिए। आप हॉस्पिटल का फोटो भेजिएगा, जिससे जी सबको सर। इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें भी इससे और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाना है। जी सर, जी सर। जी। हाँ, मुनीष शर्मा जी, आप क्या बोल रही थी? सर मैं ये बोल रही थी कि मैंने ना वो शीरबला तेल का नस्य भी शुरू कर दिया है। तो जी मैंने स्टार्टिंग में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मेरे मेरे पास ना 5-6 लोगों का स्टाफ है। तो मैंने पहले जी सबसे पहले स्टाफ को ही दिया कि और मतलब 2-2 ड्रॉप से स्टार्ट किया उसको। बट बहुत जी। अच्छा लग रहा है। आप जैसे अब मैंने पेशेंट पे शुरू कर दिया है, 5-5 ड्रॉप्स, 10-10 ड्रॉप्स ऐसे करके शुरू कर दिया है। और आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं वो जो प्रोसीजर है वो फ्री कर रही हूँ, बट वैसे ऑयल के चार्जेस ले रही हूँ। तो पेशेंट भी खुश वही है, तो। चार्जेस आराम से देके जाता है। तो मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, वही तो, थैंक यू आप सर। ना 100 लोगों को डेली करेंगी नस से, 100 लोगों को करेंगी, तो वो कोई आएगा बोलेगा कि हमें पेट दर्द हो रहा है, हमें भूख नहीं लग रही है, हमें डायबिटीज है, तो उससे फिर आपका पेशेंट का फ्लो बढ़ जाएगा। कुछ तो हाँ समाज जी। में हमें फ्री देना पड़ता है, तो समाज फिर और हमें देता है सब कुछ, कुछ फ्री जी कर सर। देता है। हाँ। और नस से जितना आप इतना बेस्ट करेंगे ना, पेशेंट का मानसिक शांति मिलता है, नींद अच्छी आती है, पेशेंट का अग्नि अच्छा होता है, उसका दर्द कम होता है, तो फिर वो माइंड पे काम, तो वो पेशेंट अपने आप आपको पेशेंट लाके देगा। हाँ जी सर। हाँ जी। जी। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी आए हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था आज। जी एक 9 साल का बच्चा है, मतलब हाइपर एक्टिव है बहुत ज्यादा। उसका थोड़ा जो हिस्ट्री तो माइल्ड ऑटिज्म था उसको, जो उसका उसमें जो मॉडर्न के जो उनको जो उन्होंने एलोपैथी में दिखाया, तो जी माइल्ड ऑटिज्म का हाइपर एक्टिव थे उसमें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव था बच्चा। जी। तो आप इसमें शमन नस्य दीजिए ना, शमन नस्य के लिए ओके। शीरबला तेल का नस्य दे दीजिए। और फिर माइंड को बैलेंस करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, महा कल्याणक घृत, ब्राह्मी घृत, नहीं, मानस मित्र कल्याणक गुटिका। घृत और स्मृति सागर रस मेरे पास स्मृति सागर रस और कल्याणक घृत था, वो तो मैंने दिया है उनको। बाकी मतलब इसमें ट्रीटमेंट में नस्या करें हम? नस्य करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। ओके सर सर जी। मेजर ड्रग जितने भी देंगे उससे ज्यादा फायदा रहेगा। जैसे सर ने बताया, ब्रह्मी हो गया, शंख पुष्पी हो गया,
और बच्चा नहीं, हो जैसे गया। उसकी जो मदर थी वो बता रही थी उसको बहुत प्रॉब्लम थी, तो उसने ब्राह्मी बटी उसको दी है गोल्ड वाली। तो उससे कह रही थी पहले बोल भी नहीं पाता था, तो अब उसका बोल तो रहा है अब अच्छे खाल से, उसमें लेकिन धारा अब भी हाइपर एक्टिव बहुत जाता है। शिरोधारा भी कर सकते हैं ना सर, उसमें तक्र धारा। शिरोधारा मैंने करी थी, लेकिन बच्चे के साथ करना इतना इजी नहीं होता है। मतलब बैठ लेट ही नहीं रहा था, मतलब बहुत ज्यादा उसको नहीं थोड़ा हो सा पा रहा ना था सर उससे, मतलब वो लेट ही नहीं रहा था, बार बार उठ रहा था। अच्छा, कोई सिडेशन वगैरह देके हो हेलो, सकता है, कोई सिडेशन देके हो सकता है सर। सिडेशन देके, सिडेशन, ओके। अच्छा, ऐसा हम लोग सिरो पिचू कर सकते हैं, मतलब जैसे गॉज शिरो पिचू करिए ना, कितना बढ़िया काम करता है। शिरो Sorry? पिचू करेंगे ना, तेल जितना हाँ। एब्जॉर्ब होगा उतना दिमाग शांत होगा। हाँ, मतलब अब ये मुझे लगा कि हाइपर एक्टिविटी क्या है सर, आप बताइए हाइपर एक्टिविटी क्या है? तो वो वायु है, वायु ने ही सब गड़बड़ किया है। हमें वायु की चिकित्सा के लिए स्नेहन करना है। आप बस्ती से घी डालिए या पिचू से डालिए या नस्य से डालिए या इंटरनल दीजिए, वायु को जितनी तो हाइपर एक्टिविटी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक हेलो यू। हेलो मेरे हेलो पास था सर एक बच्चा ना ऐसे ADHD का, असिस्टेंट वो हाइपर एक्टिव सिंड्रोम का, और मैंने यही दिया उसको, ब्रह्मी गीत दिया, शंख पुष्पी दिया, और ब्रेन से रिलेटेड सारी दवाइयां दी, तो वो बिल्कुल एकदम सही हो गया। वही तो सर। जी, हेलो, बोलिए बोलिए कमल जी। इसमें सर पेशेंट को हम जैसे सिरोलेप करते हैं ना, तो तक्र में रात को हम ब्राह्मी आंवले की भिगो कर, ऐसा कुछ भी भिगो कर सुबह लेप कर दे और फिर वॉश कर दे, तो हेड वॉश कर दे तो बहुत अच्छा रहता है। पेशेंट का वो एक्टिविटी कम होता है, क्योंकि मेरे घर में ही पेशेंट है, तो मैं उसको 9 मंथ से कर रही हूँ। तो हाइपर एक्टिव का कम, और वचा तेल और जीवादी काढ़ा भी पेशेंट को दे रही थी, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। अभी चालू है सर उसका, लेकिन सर को मैंने एक वो बोल रहे थे ना तक्रधारा कैसे करूँ, तो रात को हम भिगो करके सुबह सिर्फ लेप करेंगे, लेकिन पूरा बाल निकलना चाहिए, पूरा बाल ऐसे पूरा निकाल के फिर करना चाहिए, ऐसे बोलती हूँ। तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है सर। वो सही है ना सर? सर वो सही है ना? स्थापनी मरम होता है ना जहाँ पे, वहां पे चंदन का तिलक और केसर तिलक लगाई, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। ओके 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 ओके। सर चंदन और केसर? जी मैम। हाँ, ओके सर। हाँ ओके सर, थैंक आपका यू। बात सही है। और बताइए, कितने अच्छे अच्छे लोग आए हैं आज। अंजना मैम आई हैं, कितने बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर शशि तिवारी जी, आपका तबीयत कैसा है? तिवारी मैम, कितना बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर सुधाकर जी आए हैं, इतना बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आए हैं ना कि क्या बताएं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। ठीक है, सर। वीकनेस है एक्चुअली। अच्छा, सुबह से क्या खाना खाई आप? सुबह से सर मैंने आज तो लिया था, दूध लिया था दोपहर में, क्योंकि थर्सडे फास्ट रखती हूँ, तो जी। अभी शाम को दूध रोटी लिया है थोड़ा। अच्छा, भूख लगा था क्या? भूख, हाँ 6-7 बजे लग रहा था भूख है, जी तो अभी खाया 10 मिनट हो रहा है। जी, एकदम ठीक हो जाइए, अब स्वस्थ हो जाइए। हाँ जी सर, मेरे को स्वस्थ आप ही करेंगे। आप हो ही गई हैं, आप हैं ही इतनी अच्छी। हमें कोई बीमार नहीं दिखना चाहिए। आयुष दर्पण के लोग, आयुष दर्पण के लोग क्या, पूरी दुनिया के लोग स्वस्थ रहे, ज्यादा दिन तक जिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहे सभी का। जी सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। हेलो। हाँ जी कमल जी, बोलिए। गुड गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेरी ये था कि अभी जो गौमूत्र हरितकी का लेक्चर हो गया ना सर, तो उसमें आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन बोला था कि पित्तश प्रकृति अम्ल पित्त के या मुखपाक के लोगों को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन सर ऐसे दिखने में आता है कि पित्तश प्रकृति के लोगों का अम्ल पित्त भी थोड़ा सा रहता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण मुख में छाले भी पड़ते हैं, या उनका थोड़ा सा एडिक्शन की वजह से, तो उस आप टाइम पे उनको हम गोमूत्र हरित क्या की बिल्कुल गोमूत्र हरित की छोड़ के तो त्रिविध लेम दीजिए। उसमें सर त्रिविध लेम और क्वांटिटी भी व्यक्ति की प्रकृति वाइज चेंज करना चाहिए क्या सर? हाँ, और ये गोमूत्र हेलो। हरित की आप पित्त वालों को ही क्यों देना चाहती हैं? उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मुंह में छाले नहीं पड़े नहीं हैं, बिल्कुल नहीं देने हैं उनको। सर, मुझे पता नहीं था, मैंने एक पेशेंट को दिया है इसलिए मैंने पूछा।
कि मुझे पता अगर नहीं उसको था, मैं मुंह में उसको बाद छाले में बढ़ नहीं गए ना, दूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था सर। अगर मुंह में हाँ। छाले बढ़ने लगे ना, ठीक है तो सर। आप बोलने का नहीं, सुनिए मेरा बात, आप बोलने हाँ का नहीं कि मेरा दवाई से बढ़ा है, हाँ उसको बोलने का कि हाँ दाड़िम का रस, अनार का रस पियो, आप गन्ने का रस पियो, हाँ या शरबत पियो, हाँ मतलब मधुर रसात्मक देके उसका कम करने का, और नेक्स्ट बार गोमूत्र रहित की हटा देने का। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कभी भी अपना वीकनेस खुद नहीं बोलना चाहिए कि मेरे में ये वीकनेस है। सर तो इसमें मोती मिष्टी बहुत अच्छा काम करेगा ना? हाँ, मोती पिष्टी अच्छा। कभी भी आपसे कोई गलत दवाई दिया भी गया तो कभी भी पेशेंट के सामने बोलने का ही नहीं, बोलने का कि नहीं आपका मिथ्या आरवीआर हुआ है, ऐसा बोल। आपने अपना कमजोरी बता दिया कि मुझे नहीं मालूम था, मैंने गलती से दे दिया, तो लोग ना आपका वीकनेस पकड़ के बेइज्जती करते हैं, सब जगह फैला देते हैं। तो इसलिए अपना कभी भी वीकनेस नहीं बताना, दे दिया तो दे दिया, उसका अनुपान से हम लोग उसको बैलेंस कर देंगे, उसमें क्या है। ठीक है, पे सर ना हावी होकर रहना चाहिए अपनी, कभी भी गलती हो उसको कोई कुछ करता तो उसको बोलो मिथ्या हार विहारी खाया तूने। हाँ, कोई और कोई कुछ 100% तो सामने वाला है नहीं, उसका मिथ्या आरवीआर उसके डिस्कशन से निकाल के उसको ही पकड़ा दीजिए कि तुमने उसकी हिस्ट्री लेकर सर उसी में से कोई लॉस पॉइंट निकाल के उसी को बोल दे इसी की वजह से हुआ। हाँ, ये ट्रिक होता है अपने आप को बचाने का। अब खूनी होता है जो खून करता है, वो कभी बोलते हैं कि मैंने मर्डर किया है, वो तो बोलते हैं मैंने नहीं किया। तो इसीलिए वैद्य लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, कभी भी किसी पे भरोसा मत करिए, भले अपने रिलेटिव भी हो तो ये खुद मत बोलिए कि मैंने ये दवाई दे दिया और इससे ये हो गया, कभी किसी को कुछ नहीं बोलने का। कभी कभी चुप रहना भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और डॉक्टर सविता पेठे जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ सर, नमस्ते सर, प्रणाम आप सर। कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? मैं कोल्हापुर में प्रैक्टिस करती हूँ सर। अब मैं अपने लोगों को ये सब चीज सिखा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हर रोज आपको सुनती हूँ, सुबह भी सुनती हूँ, माधव निदान अष्टांग हृदय दोनों में सुनती हूँ, और संभाषा भी ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करती हूँ। मुझे अभी एक केस के बारे में, एक्चुअली मेरे हस्बैंड के बारे में ही पूछना है, वो भी डॉक्टर है, बीएमएससी है। अच्छा, हेलो। हाँ बोलते रहिए, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, वो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस है उनकी, मैं जी आयुर्वेदिक करती हूँ। अभी 4 महीने पहले हम लोगों को दोनों को चिकनगुनिया हुआ था, जी और तभी से अभी जॉइंट पेन तो कम है, सब उनका भी और मेरा भी, लेकिन उनको फ्रोजन शोल्डर अवभावुक है। जी, आप दिखा सकती हैं उनको, अभी आएंगे हाँ क्या? हाँ, दिखा सकती हूँ मैं। चलिए, आज केस टेकिंग होगा, सभी लोग हाँ हाँ, इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं ना हमारे पास कि क्या बताएं। आप ना वीडियो ऑन करिए। हाँ हाँ। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? डॉक्टर अंजू जी, आप केस टेकिंग करेंगी? नवजोत कौर मैम, एक मिनट सर, रुकिए सर, एक मिनट, मैं यहाँ। डॉक्टर शुक्ला मैम, कोई केस टेकिंग करेंगे क्या? प्रशांत भट्ट जी, कोई करिए। विकास कुमार जी, मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। हाँ पवन जी, आप करिए। हाँ सर का, सर आपकी एज कितना? एज 54। 54। और कोई प्रीवियस प्रॉब्लम सर, डायबिटिक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन? हाँ डायबिटीज है, डायबिटीज है। डायबिटीज 5-6 वर्षों से। कितने सालों से सर डायबिटीज? 5-6 वर्ष हो गए। 5-6 वर्ष से। उसके लिए क्या लेते हो, टेबलेट हाँ, लेते हो? एलोपैथिक ले रहा हूँ मैं भी। कौन सी टेबलेट लेते हो? सुबह मेटफॉर्मिन, ग्लीमर और वोग्लिबोस जी और रात को सीटाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन। जी। और आपका ब्लड शुगर लेवल कितना रहता है, चेक करवाते हो तब? नॉर्मल होता है 110, 106, 160 पीपी। HbA1c नहीं किया है अभी नहीं किया है। और उसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए क्या ले रहे हैं? अटेनेक्स 25 ओडी। ओके। और आपका कॉस्ट कैसा है? आपको मतलब कब्ज तो नहीं रहती पेट में, गैस वगैरह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, खाना पीना जोर से खाता हूँ मैं। टाइम से कुछ खाना तकलीफ खाते हो? नहीं, भूख में भी कुछ तकलीफ नहीं है। टाइम से खाना खाते हो? हाँ। और खाने में मॉर्निंग में क्या क्या रहता है मोस्टली? और महाराष्ट्र खाना? हाँ, ब्रेकफास्ट सर, मॉर्निंग पोहे से उपीट वैसे ही रहता है। पोहे उपीट ऐसा ही रहता है, इडली कभी।
लाइट फूड लेते हो? हाँ हाँ, दिन में मोशन कितनी बार जाते हो? एक बार जाते हो, 2 बार जाते हो? एक या 2 बार, ज्यादा से और ज्यादा 2 बार। काम क्या करना पड़ता है सर? आपका वर्क क्या रहता है? डॉक्टर हूँ मैं भी। अच्छा, और आपका वो लैपटॉप वगैरह पे, मोबाइल, उस पे कितना रहता है वर्क? नहीं है, लैपटॉप तो नहीं, बिल्कुल। मोबाइल क्या बीच बीच में रहता है, ऐसा कुछ 4-4 घंटे मोबाइल ही देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रीवियस कोई सर्वाइकल का हिस्ट्री? कुछ नहीं है। अच्छा, अब प्रीवियस कोई सर्वाइकल का कोई हिस्ट्री नहीं है? कोई कमर दर्द वगैरह का, किसी चीज का कोई हिस्ट्री नहीं है? कोई चोट लगी हो कंधे वगैरह पे, पीछे कोई नहीं ट्रॉमा नहीं, वगैरह? कुछ नहीं है, ऐसी आप तकलीफ नहीं है, कुछ ऐसी कुछ तकलीफ नहीं है। आपके जनरल बॉडी टेस्ट कराते हो, उसमें यूरिक एसिड वगैरह सब नॉर्मल रहता है? हाँ, किया है। अभी जो मैंने चिकनगुनिया के लिए किया था ना, उसमें कुछ ये नहीं था प्रॉब्लम। ये चिकनगुनिया से पहले आपकी प्रॉब्लम्स ठीक थी? उससे पहले बिल्कुल ठीक ठाक था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और 1 महीने पहले मुझे कोरोना भी हुआ था, 1 महीना हो गया उसको। चिकनगुनिया के बाद ही आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ? हाँ, पर्टिकुलरली चिकनगुनिया के बाद ही स्टार्ट हुआ। अभी यानी मोमेंट कि ना, ये जो मांसपेशियां होती है ना लेफ्ट हैंड की, जी, जॉइंट ज्यादा नहीं दर्द होता है, लेकिन ये मांसपेशियों में मैं सो नहीं पाता हूँ उस साइड पे जी। कुछ एक्शन करते वक्त ना, या टॉवेल से घिसता हूँ पीठ तो दर्द होता है, हाथ लंबा करता हूँ ना तो दर्द होता है, एक्सटेंशन करते वक्त दर्द होता है ज्यादा। अभी आपने कोई एक्सरे MRI कराया शोल्डर का कोई? हाँ, सोनोग्राफी किया था, उसमें कुछ टीयर वियर नहीं है। आज ही मैं ऑर्थोपेडिक के दिखा के आया हूँ, उन्होंने कहा ये फ्रोजन शोल्डर ही है। अच्छा अच्छा, ऊपर तक, अभी ऊपर तक हाथ कितना जाता है आपका? कितना मतलब रहता है? दिखाऊं मैं क्या? हाँ दिखाओ, कर दिखाओ। एक्चुअली शोल्डर जॉइंट में पेन नहीं होता है, कम होता है जी। ये मांसपेशियां होती है ना, ये देखो, डेल्टॉइड और ट्राइसेप बाइसेप होते हैं ना, उधर अभी दबाता हूं तो भी दर्द होता है उसमें। ठीक है सर। पाठक सर, इसको मसल्स पे हमें काम करना चाहिए, मायोपैथी के ऊपर ही, जैसे षष्ठी सालिक स्वेद है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सर के लिए। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो हमारे डॉक्टर्स की बात है सर। हाँ, आप हाँ, पाठक सर, आप सर एक बार वीडियो ऑफ करके करियो। हाँ हाँ, करती हूँ। पाठक सर का लग रहा है नेटवर्क इशू है। हेलो, हाँ, वो है नहीं पाठक सर अभी। कोई किसी का आवाज ही नहीं आ रहा। नहीं, आप बोलिए, डिस्कस करिए। लग रहा है वही मैडम कह रही है ना, नेटवर्क इशू हाँ, प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हाँ, सर का नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है, वो है नहीं सर ने। अंजना मैम प्रणाम। प्रणाम चरण स्पर्श। जी, चरण स्पर्श। खुश रहिए, खुश रहिए जी सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे को ये ना मसल्स की वीकनेस ही लग रही है, बाकी और कुछ नहीं प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें मसल्स पे ही ज्यादा वर्क करना चाहिए, मांस धातु के ऊपर ही ज्यादा वर्क करना चाहिए आई थिंक। और डायबिटीज की वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी लगाओ इसको, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट। जैसे मैम षष्ठी सालिक से वो हम करते हैं, उसका ज्यादा बेनिफिट रहेगा इसके लिए। मैं सोचता हूँ ग्रहण चिकित्सा ज्यादा करनी चाहिए यहाँ पे। सर आपको इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी पूछ लीजिए। हाँ, एक चीज मैं पूछ रही थी मैम, कविता मैम, हाँ, आप सर से पूछ के बताइए कि सर आपको इसमें स्टिफनेस भी है हाथ में? जैसे स्टिफनेस ऐसा नहीं है, मैं मूवमेंट तो करता हूँ, थोड़ा दर्द होता है, लेकिन स्टिफनेस नहीं है बिल्कुल। जब आप हाथ पीछे लेके जाते हैं है ना, तब आपको ज्यादा पेन लगता है? थोड़ा ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ, ये सांधे में दर्द नहीं है ज्यादा, ये जॉइंट में दर्द नहीं है, मांसपेशी में ज्यादा दर्द है। हाँ, मसल बाइसेप्स में, बाइसेप्स में डायबिटिक मायोपैथी है सर ये। हाँ बराबर। तो फिर क्या ले लूं सर? आप योगा भी करते हैं क्या? अभी डिस्कस करके बताते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे वैद हैं यहाँ पे। पवन सर जी
प्रणाम सर। लाइक मर्म का चिकित्सा बहुत अच्छा काम करेगा सर। इसमें मर्म का चिकित्सा जॉइन लाइक स्टार्ट मर्म चिकित्सा ऑल्सो सर। मैम जैसे ना मसल्स का, जैसे अगर है ना मसल के अंदर कोई वो होता ना, कोई न्यूरोजेनिक या न्यूरोपैथिक रहता, तो उसमें आई थिंक मैं सोचता हूँ मसल मर्म चिकित्सा ज्यादा काम करता है। जैसे कोई न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम हो, पर ये मायोपैथी बहुत ज्यादा काम करेगा। मायोपैथी है मैम, इसको ना मायोपैथी में भी काम करेगा, मायोपैथी में भी काम करेगा सर। नहीं, मेडिसिन के साथ साथ और ऊपर से आप शमन चिकित्सा के साथ साथ लोकल भी अच्छा, करेंगे और साथ में मर्म चिकित्सा भी, तीनों चीजें आप विन्यासा मैम करेंगे। बताइए पहले मर्म चिकित्सा के बारे में। आप बताइए क्या हाँ। बताना चाहते हैं मैडम, आप कौन सा बताइए। मर्म है मुझे? हाँ, विन्यासा मैम बताइए। सर आम्स मर्म से स्टार्ट करके आनी उर्वी, इंद्र कूर्पर, इंद्रबस्ती, मणिबंध, क्षिप्र और तल हृदय और कुर्चे सिरा, सारे मर्म करना है इसमें, सारे मर्म करना है इसमें। कैसे कैसे करना है तो सारे मर्म। हाँ, मैंने मर्म चिकित्सा कैसे का करना है? वो लेक्चर नहीं किया है, मैंने शुरुआत ही नहीं की है, मुझे करना है वो नवीन सर का। मैंने किया नहीं है मर्म चिकित्सा। मैडम जरूर कीजिए मैम, वो बहुत अच्छा है एक्चुअली। मुझे करना है, अभी बिगिनर चालू हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे की एग्जाम है, इसके लिए मैं रुकी हूँ थोड़ा, लेकिन मैं वो जरूर करने वाली हूँ। मर्म और दोनों करना है मुझे, नाड़ी विज्ञान और मर्म। कविता मैम आप ग्रुप में हैं? हाँ, ग्रुप में हूँ मैं। हाँ, तो ऐसा करिए विन्यासा मैम, आप कम से कम इनके नाम लिख दीजिएगा मर्म के, तो ये कम से कम पढ़ लेंगी और उसकी लोकेशन फिर ये देख के कम से कम उनको बताएंगी ना अपने हस्बैंड को, तो इनको आराम मिलेगा। और इसमें मैम मैम एक काम करो मैम, आपको मर्म का बिगिनर का नोट है हमारे कुटुंब ऐप में, उसमें जा कुटुंब ऐप में। हेलो, हाँ मैम, इसमें व्रहित जाकर उसमें, हेलो, हाँ मैम बोलिए आप बोलिए उसमें जाकर सर इतना एक अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, तो सब मर्मा पॉइंट्स आप देख सकते हैं, ऐसे ही एक्सप्लेन किया। बट मेरे तो 80 to 90% फ्रोजन शोल्डर तो विश्वाची कुछ भी लाइक किया है तो 80% रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, इतना अच्छा होता है। मेडिसिन करो मैम, थैंक यू, धन्यवाद। और मैम इसमें आप ग्रुप में डाल दीजिए मैम, वो मैं पढ़ लूंगी। अग्निकर्म अगर यहाँ आप करते हैं तो गुड़ का जो अग्निकर्म किया जाता है फ्रोजन शोल्डर में, ये इमीडिएटली रिलीफ करेगा। और मर्म चिकित्सा जो मैडम बता रहे हैं वो ब्यूटीफुली काम करता है, आप इमीडिएट शुरू कर सकते हैं। ओके। अलोंग विथ योर और मेडिसिन सर, मेडिसिन शमन चिकित्सा मेडिसिन में सर व्रहितवात चिंतामणि रस इसमें अच्छा काम करेगा, और त्रियोदशांग गूगल इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, और आभा गूगल इसमें अच्छा काम करेगा। ओके। माउस पाचक आप जरूर ऐड करें, माउस पाचक। अंजना मैम आप बताइए कुछ। सर आगे है, मैं पहले सर को होस्ट बनाती हूँ। वो मेरा नेटवर्क का मैम इसमें गुड़ से विद कर्म बोला क्या? गुड़ से अग्निकर्म, मैंने माधवी मैम को पूछा था, गुड़ से अग्निकर्म मैडम ने बोला था लेक्चर में। ओ विद कर्म मैम ने अग्निकर्म बोले। ओके। विद्ध कर्म का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है ऐसा उन्होंने बोला था जी। यहाँ अग्निकर्म ही टेंडर पॉइंट में कर सकते हैं गुड़ से। मैम आप दीपन पाचन से स्टार्ट करें, उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बात अनुलोमन भी करना होगा आपको, कहीं ना कहीं आप, क्योंकि चिकनगुनिया पहले हो रखा है, आपने मेडिसिन भी एलोपैथिक खाई होंगी, तो अग्निमान वगैरह होगा, तो उस चीज पे पहले आप वहां से स्टार्ट कीजिए। ओके। और फिर जो दीपन पाचन के लिए क्या आरोग्यवर्धिनी आपने क्या करिए कि आप अस्थि मज्जा पाचक लीजिए। तिक्त रसात्मक द्रव्य जब लेंगी ना, तो वो धातुगत जो ज्वर के सिम्टम है, मतलब आम है धातुगत, तो वो पचना जरूरी है। जब तक नहीं पचेगा आपको फायदा नहीं होगा। फिर रसपाचक से स्टार्ट करो या डायरेक्ट? रसपाचक से भी शुरू करेंगी ना, पटोलेंद्र कुटकी, वो सारा पाचन करेगा आपका, फिर ज्वाइंट पेन ठीक हो जाएगा। ओके। सर इसमें चंपकादि अगद काम करेगा ना? चंपकादि अगद है, वो हमारे जमदग्नि सर का फॉर्मूला बुक है आपके पास, तो उसमें देखिए। चंपकादि अगद, हाँ
आपको मालूम है क्या है? नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन फॉर्मूला बुक मैंने शायद डाउनलोड करके लिया है। मैं दिसंबर से हूँ ग्रुप में, मैं देखती हूँ। मराठी में बोलते हैं की ताप आहे ना ते आतमध्ये मुरलेला आहे, हो अंदर धातु में वो चला हाँ गया. हाँ हाँ, हो. मी सर अमृतारिष्ट, पंचतिक्तघृत गुगुळ, त्रयोदशांग गुगुळ हे घेतलेलं होतं मी. माझ्यासाठी मी पूर्ण हे टोटली आयुर्वेदिकने चिकनगुनिया बरा केला. मी एकही ॲलोपॅथी मेडिसिन घेतलं नव्हतं. डॉक्टरने घेतलं होतं. मी मराठीत बोलते, हिंदी नहीं तो फिर यहाँ पे उड़िया में बोलने लगेंगे, फिर अपना गुजराती में बोलने लगेंगे. नहीं, सॉरी, एकदम से हमारा पूरा भारत का मराठी परिवार है, बोला, आपको मालूम है. उसके हिसाब से मुझे मराठी आ गया. लेकिन मैंने पूरा पंचतिक्त घृत गुगुल, त्रिफला गुगुल, योगराज गुगुल से मेरा चिकनगुनिया कवर कर लिया था. लेकिन तभी भी धातुगत अवस्था में जो है ना वो अभी ठीक नहीं. हाँ, बराबर है. सारे यहाँ त्रिभुवन कीर्तिरस दिया जा सकता है जो आप बताते हैं. त्रिभुवन कीर्तिरस मैं आपको दिखाऊं क्या? चिकनगुनिया का दवाई हमारे सर का फॉर्मूला बुक. हाँ, थांबा, रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ. क्या है ना, मराठी निकल जाता है कभी कभी. हाँ, क्योंकि दिन भर हम पेशेंट से मराठी में ही बात करते हैं ना. हाँ, ऐसा ही है, बराबर. और आपको मालूम है अंजना मैम इतनी अच्छी मैडम है, वो इतना अच्छा भी बताएंगी. अंजना मैम अगर आप सुन रही हैं तो आप कुछ बताइए, तब तक मैं सर का फॉर्मूला बुक निकालता हूँ. जी सर, आपने सर जो है सबसे पहले जब बात हो गई है कि यहाँ पे हमें जो इनकी प्रॉब्लम है, इनको डायबिटीज भी है और इनको हाइपरटेंशन भी है. तो ऐसे केसेस में जो मैडम मेडिसिन चला रहे हैं, मॉडर्न की दवाई ये लोग खा रहे हैं, तो यहाँ हमें इनकी सब पूरी कहना चाहिए ना, गृहिणी से लेके, और हमें इनकी उस पर कार्य करना ही पड़ेगा. बात पर वायु का अनुलोमन पे करना पड़ेगा, गृहिणी कला पे काम करने पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका जो है ये हाइपरटेंशन और आपका ये जो शुगर, ये भी धीरे धीरे हम लोग जो है वो आयुर्वेदिक दवाओं पर ले आए और आपको जो है वहां से मॉडर्न की दवाओं से छुटकारा पाए. तो यहाँ सबसे पहले जो बात चल रही है, आम पाचन की बात चल रही है. आम पाचन के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से बातें हो रही हैं. तो सिंपल मेडिसिन से भी आप इनका आम पाचन करा सकती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इनको पित्तज प्रकृति है, क्योंकि जितनी देर हमने इनको सुना या इनकी बात देखी, फिर भी हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा इनको पंचतिक्त घृत के साथ दाढ़ीमाष्टक चूर्ण के साथ इनका थोड़ा सा पाचन शुरू करिए, और आम पाचक बटी जो है वो इसके साथ में ऐड करिए. और अगर हो सकता है तो थोड़ा सा फल त्रिकादिक्वाथ, ठीक है, मॉर्निंग साइड में इनको इतना शुरू कर दीजिए. और उसके पश्चात जो है पेशेंट को जहाँ की बात का ज्यादा प्रकोप हो रहा है तो वायु का अनुलोमन करना बहुत जरूरी है. तो जैसे अभी बताया जा रहा था, निर्गुंडी है ना, या फिर सुरंजान है, इसका योग यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको, है ना. और जरूरत होती है तो थोड़ा सा आप एरंड का तेल दूध में साथ के भी रात को सोते समय दे सकती हैं. निर्गुंडी चूर्ण ले लीजिए, थोड़ा सा सुरंजान चूर्ण ले लीजिए, थोड़ा सा वात विध्वंस रस ले लीजिए, है ना, थोड़ा गिलोय सत्व ऐड कर दीजिए. और उसके साथ थोड़ा सा जो है वो हम होते तो इसमें थोड़ा सा शुद्ध कपिलू भी डालते, ठीक है. अच्छा. और दशमूल काढ़े के साथ पिलाइए, एक सुबह शाम 2 मात्रा में. और बाकी चरण प्रभा बटी का यहाँ योगदान है, और साथ में त्रिफला गुगुल या फिर योगराज गुगुल, इसमें से आप कुछ भी दे सकते हैं. और बाकी जैसे सर अभी लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम जैसे कि बहुत ज्यादा पेन वगैरह उनको नहीं है, लेकिन फिर भी 2 तरह से, क्योंकि अगर आम जन ने तो नहीं लग रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि वहाँ उतना उस तरह का पेन नहीं है, तो हम केवल मस्कुलर जो उनको फील होता है, जो कहते हैं कि हाथ वगैरह की मूवमेंट इतनी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो आप 2 काम कर सकती हैं. जैसे कि एरंड तेल में आप पत्रपिंड श्वेत तैयार करके, है ना, और उससे पत्रपिंड श्वेत करेंगी तो उससे फायदा मिलेगा. नहीं तो फिर षष्ठी जो हम लोग करते हैं, उससे भी उसको फायदा मिलेगा. ओके, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद. मैं आपको बहुत ज्यादा सुनती हूँ, आप बहुत अच्छी तरह से समझाती है. सर अरविंद सर भी, और सर ने बताया, जब सर ने ले आया, सर कितना अच्छे से ले आया. पढ़िए ये अंजना मैम आप पढ़ देंगी क्या? चंपकादि अगद और 15 नंबर का चिकनगुनिया का औषध. जी सर. इसमें हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, रक्त चंदन है, मजिष्टा, तगर और नाग केसर. तो हमको लगता है इसको समान मात्रा में लेना होगा, है ना. और मतलब घी और मधु के साथ विषम मात्रा में. तुप और मधा सहा, मधु और घी के साथ में लेना है. तो हरिद्रा, दारू हरिद्रा, रक्त चंदन
अमंजिष्टा, तगर और नागकेशर, ये 6 दवाएं हम लोग को याद रखनी है। मधु और घृत के साथ लेना है। किसी भी प्रकार का विष जनरेशन वगैरह सब प्रकार के कीट और लूता विष में ये हेल्प करता है। लूता मतलब मकड़ी वाले विष में। लेकिन चंपा कारादि अगधि, हाँ, अगध का मतलब ही होता है कि वो विषर है योग में, और ये बहुत ही स्पेसिफिक योग है। मैंने भी इसे कई जगह यूज किया है और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। ये भागवत उत्तर तंत्र में है 37 से 71। और नीचे वाला मैडम पढ़ दीजिए ना 15 नंबर का। जी सर, उसमें लिखा है इन्होंने अंगमर्द प्रशमन गण है, उसको बीडी लेना है। मैं पढ़ूं क्या सर? आप ही पढ़ दीजिए और बताइए। हाँ, अंगमर्द प्रशमन गण जी। 80 क्या लिखा है? पेज नंबर है क्या वो सर? क्या? त्रिभुवन कीर्ति, त्रिभुवन कीर्ति। अच्छा, हाँ, सरांचा क्या है? सरांचा क्या बेल, होता है? तुरवा, सरांचा मतलब सर का फॉर्मूला है, सर ने बनाया है। हाँ, तुळस रसाबरोबर बेल, दुर्वा तुळस रसाबरोबर त्रिभुवन कीर्ती लेणी है। 3 नंबर का है निशोत्तर तांदूळजा रसासह रात्री, चंपकागत बीडी तूप मधाबरोबर, सांघिक सन्निपात काढा। संदिग्ध सन्निपात काढ़ा जो है भेषज रत्नावली में है, और संदिग्ध सन्निपात ज्वर के बारे में उसमें है। ओके ओके, सांघिक सन्निपात। संदिग्ध सन्निपात काढ़ा देंगे ना, ज्वाइंट पेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ओके ओके ओके। ये रेडी मिलता है सर सांघिक सन्निपात काढ़ा? कुछ भी नहीं मिलता है, आपको सब लेके आना है और बना के फिर देना है। ओके ओके, भेषज रत्नावली में है ना ये? हाँ, भेषज रत्नावली में है मेरे पास, भेषज रत्नावली तो है मेरे पास। तीसरे नंबर पे रेफरेंस बताइए ना सर, भेषज रत्नावली। ज्वर सन्निपात ज्वर में देखिए, आप लोगों के पास है भेषज रत्नावली तो खोलिए। हाँ है मेरे पास। आप संदिग्ध सन्निपात अभी नहीं है मेरे पास, इधर नहीं है, नीचे है मेरे पास। मैं देख लूंगी सर। ये तीसरे पेशेंट आते हैं ना डेंगू या चिकनगुनिया के बाद ज्वाइंट पेन, आप ये दिया करिए, बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने क्योंकि दिया है, मेरे पेशेंट बहुत बढ़ गए, मुझे पैसा भी बहुत अच्छा देते हैं पेशेंट। 10-10 हजार देते हैं। सर ये तो समझ नहीं आया सेकंड पॉइंट 3 की बेल की मतलब त्रिभुवन कीर्ति है बेल दुर्वा तुलसी के रस के साथ। बेल दुर्वा के रस के साथ, बेल दुर्वा और तुलसी, तुलस मतलब तुलसी। त्रिभुवन कीर्ति का डोज क्या रहेगा सर? 1-1 गोली या 2-2 गोली। और तीसरे नंबर पर सर निशोत्तर किसके साथ देना? तांदुलजा। सविता मैम, तांदुलजा हाँ, तांदुलजा क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे बाप रे, बन तुलसी रहता है ना वो तांदुलजा एक्चुअली लीफी वेजिटेबल है यहाँ की। वो जो चौलाई का साग होता है ना, चौलाई का साग, चौलाई के साग को आप लोग क्या बोलते हैं? चौलाई का ही साग बोलते हैं। उसके साथ देना है, तो वो ना बहुत ज्यादा अच्छा विषग्न है। ये चौलाई के जो ये चौलाई का रस निकाल के देना या उसका सब्जी बना के खिलाना? नहीं, रस निकाल के। सर निशोत्तर का मतलब निशोत या हल्दी? तो त्रिविध ना, निशोत, हाँ त्रिविध, हाँ ठीक है। सर ये संदिग्ध सन्निपात काढ़ा है ना, किस किस अवस्था में हम यूज कर सकते हैं? जहां पर भी ज्वाइंट पेन हो रहा है, फीवर आके गया है और ज्वाइंट पेन हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद सर। मैं अभी चालू करूंगी। मैंने उनको महावात विध्वंस महायोगराज गुगुल दिया था और माशे चूर्ण दिया था, लेकिन मैं अभी आपने बोला है वैसे अस्थि मज्जा पाचक दीपन पाचन अंजना मैम ने बोला है वैसा चालू करूंगी, और षष्टिशाली श्वेत भी चालू करूंगी जी। ये सर आपको रिजल्ट बताऊंगी। सन्निपात काढ़ा कौन सा है ये भेषज रत्नावली का है, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं लिख दूंगा, ग्रुप में लिख दूंगा। भेषज रत्नावली अभी मेरे पास नहीं है। ठीक कोई बात, ठीक। और आप लोग ना भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक है, आप लोग को जो भी क्वेश्चन आता है आप लोग पूछा करिए। अच्छा शुक्ला मैम, आप एक चीज बताइए, ये आयुष दर्पण पे किसी को किसी से ईर्ष्या होते हुए देखा है क्या, कि किसी को किसी से ऐसा लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है, ये हो रहा है? सर बस यही तो अच्छी बात है, यहाँ पर किसी को ईर्ष्या नहीं, इसीलिए हम सब बढ़ रहे हैं सर आगे। वही तो अब तक तो कोई किसी के अपने खोलते ही नहीं, बोलता ही नहीं था कि किसी का कोई सक्सेस रेट है या क्या दिया, क्या प्रॉब्लम है, तो लगता था कि हमें कोई कम सोचेगा। तो बस सर बहुत धन्यवाद आपका, इसने आपने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म यहाँ जनरेट किया है। हम सब लोग
कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ सीख रहे हैं लगातार, नहीं तो सब बिल्कुल पीछे हो गए थे। सही बात है मैडम, सही बात है। मैं बहुत दिनों से संहिता पर मेरे गुरु वैद्य अशोक परांजपे है, अभी 6 महीने हुए गुजर गए, लेकिन उनके पास मैं चरक संहिता और अष्टांग हृदय पढ़ती थी, लेकिन अभी फिर से वापस पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, सुनने में। जी ठीक है। ऐसा कहीं नहीं मिला प्लेटफॉर्म, मुझे अचानक मिला, मेरी भाग्य है मेरा ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मालूम नहीं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं, हम सबको ऐसे हाँ, जबरदस्ती बोलते हैं कि आप बढ़िए बढ़िए, धक्का मारते हैं, आप पैसा कमाइए, हाँ, पैसा लीजिए, पैसा लीजिए, सबको बोलते हैं। हाँ सर, हाँ सर, मेरा है ड्रीम, मुझे फुल फ्लेज, मेरा इतना फुल फ्लेज प्रैक्टिस नहीं है आयुर्वेदिक का, लेकिन अभी मुझे होने बढ़ाना वाला है, मैं करूंगी। होने वाला है आपका, आप आप देखिए। सबके सहयोग से जरूर करूंगी मैं। जी ठीक है। एक बहुत अच्छी क्या डॉक्टर है, शिवानी अमोला मैम है, जो उत्तराखंड में है, बहुत बढ़िया है प्रैक्टिस है इनका। डॉक्टर शिवानी जी, आप कुछ बोलेंगी क्या? हेलो, नमस्ते सर। हाँ, आपको ये प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, आयुर्वेद को पढ़ के समझ के बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं सर, और अब प्रैक्टिस करने का भी मन होता है, और ऐसा लगता है बस किताब खोल के पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। जी सर एक केस डिस्कस करना था अंजना मैम से। करिए। मैम मेरी एक फ्रेंड है, उसको बचपन से जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है एरियोला, उसके पास एक सिस्ट था। अब जब बचपन में उसके पेरेंट्स ने गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब उसने कंसीव करा, प्रेगनेंसी हुई, उसने कंसीव करने से पहले भी डॉक्टर को कंसल्ट करा था उसके रिगार्डिंग, लेकिन डॉक्टर का यही कहना था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जब उसकी प्रेगनेंसी 3rd 4th मंथ पे पहुंची, तो वो जो सिस्ट थी वो बड़ी होने लगी, और प्रेगनेंसी खत्म होते होते तक वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और बहुत ज्यादा हार्ड हो गई। इतनी ज्यादा हार्ड हो गई कि उसको उन लोगों को उसे ऑपरेट करके उस हार्ड पोर्शन को कट करना पड़ा। मतलब उसकी अभी आधी ब्रेस्ट उसको रिमूव हो गया है। तो उसका अभी मुझे कॉल आया था, तो उसने मुझे सारी कंडीशन बताई, और उसका ये कहना है कि उसको पेन अभी भी बहुत ज्यादा है। उसको पहले भी पेन स्कैपुला तक जाता था, पूरा शोल्डर पेन करता था, और ये कंप्लेन उसकी अभी भी है, ब्रेस्ट रिमूव होने के बाद, वो सिस्ट रिमूव होने के बाद भी है। और उसका ये भी कहना है कि उसके पास अभी भी वहां पे मीडियली एक छोटी सी सिस्ट है, जो उसे लग रहा है कि अभी दोबारा बड़ी हो। तो मैम अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? उसके पेन में हम उसे कैसे रिलीफ दे सकते हैं? मैं बताऊं? जी सर। असली में उनको ना रिमूव ही नहीं करना चाहिए था, असली में उनको रिमूव ही नहीं करना चाहिए था। आप पत्र पोटली श्वेत करती तो वो ठीक हो जाती पूरा। आप ये रौद्र रस देती, कांचनार गुगुल देती तो ठीक हो जाती। आप अभी भी कर सकती हैं। बाकी मैडम बताएंगी, मैडम मधु शिग्रू को आज जरूर बताएंगी, आप देखिएगा। जी सर। जी सर, क्योंकि वो ग्रोथ है वहां पर ना, तो एक तो 2 बातें हुई होंगी, मुझे लगता है FNAC टेस्ट भी कराया गया होगा किसी भी ऑपरेशन से पहले, और जो टिश्यू निकाला जाता है उसको भी जो है हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए भेजा गया होगा, क्योंकि वो सिस्ट या तो बहुत ज्यादा एडहेयर होगी, क्योंकि एडहेयर होने के कारण ही, जैसे आप कह रहे हो ना कि उसमें ब्रेस्ट टिश्यू को भी निकालना पड़ा है साथ में, तो जो भी सर्जरी किया होगा, जो भी शल्य तंत्र विशेषज्ञ रहा होगा, तो वहाँ या तो 2 चीजें हो सकती है कि वो जो टिश्यू था वो हेल्दी टिश्यू नहीं रहा होगा, कहीं कुछ सस्पिशियस रहा होगा, इसीलिए उसको ब्रेस्ट टिश्यू को भी वहां से निकालना पड़ा होगा, या फिर जो है वो इतना बैडली एडहेयर होगा कि वो टिश्यू साथ में निकालना पड़ा होगा। 2-3 कारण होते हैं। तो वो उनकी आपको पहले वो जो कितने दिन पहले की सर्जरी है, और सर्जरी के बाद की जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट है वो क्या है, क्योंकि ऐसे केसेस में सस्पिशियस भी हो सकता है ना। तो वो रिपोर्ट आपने बता किया शिवानी मैम? मैम मैं उसे अभी ऑनलाइन संभाषा में लेके आती हूँ, फिर बात करते हैं। आप लेके आइए, आप लेके आइए। और ये 32 नंबर का श्लोक है, संदिग्ध सन्निपात को आप अंजना मैम आप पढ़ेंगी क्या? क्योंकि आप इतनी अच्छी टीचर हैं, आप लोगों को बताइएगा, अपने स्टूडेंट्स को भी बताइएगा हमारे सर का फॉर्मूला। ये संदिग्ध सन्निपात को आप पढ़िए ना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जी सर, मैं पढ़ती हूँ सर। उसमें है रासना, शुंठी, गुड़ूची, सहचर, मुस्ता, नारायणी, हरितकी, अतिविशा, बडीशेप, खारीक, बासा, एरंडमूल, दशमूल। सर इसमें 2 चीजें मेरे भी समझ में नहीं आई, बडीशेप और खारीक। बडीशेप मतलब सौंफ।
अच्छा। और खारिक मतलब ये जो छुहाड़ा होता है ड्राई डेट्स, ड्राई अच्छा। डेट्स का पाउडर। हाँ हाँ हाँ, छुआड़ा जी छुहाड़ा। जी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है सर, ये कॉम्बिनेशन है। सब ये आप कहाँ से ढूंढ देखिए, के लाए, सभी बहुत का जो चिकनगुनिया और डेंगू के वजह से जो ज्वाइंट पेन होता है लोगों को, पूरी तरह से जड़ से निकाल देता है सर। बहुत उसका उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सर, बहुत अच्छा ढूंढ के लाए हैं सर। और कोई मोटे लोग रहते हैं ना, उनको उद्वर्तन के लिए ऊपर वाला एक पढ़ेंगे क्या, इसमें से जो जो मिले उसका प्रयोग करिए। उद्वर्तन रोज रगड़ना है तो मोटा इंसान पतला हो जाता है। जी सर, उसमें है शैले, कुष्ठ, अगरू, देवदारू, निर्गुंडी बीज, पंचपत्र, आम्र, जम्बू, कपित्थ, बिल्व, मातुलुंग, सरल काष्ठ, तुलसी, लवंग, धतूर पत्र और ब्रक्का। तो जो जो अवेलेबल है वो दे सकते हैं, जो नहीं अवेलेबल छोड़ दीजिए। हाँ, ब्रक्का सर बता दीजिए सर। शैले और उसका क्या है? ये भाव प्रकाश निघंटु में देखिए, ये संस्कृत नाम है। ओके सर। जो अवेलेबल है वो लेके आइए पाउडर, और पूरा रगड़ने को बोलिए। बहुत सारे प्रेगनेंसी के बाद भी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाती है, तो ये सबका ना रगड़ेंगे तो बहुत ऐसे स्वेद प्रवर्तन होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, 100% आता है। ड्राई पाउडर ही लगाते हैं या उसमें तेल? थोड़ा सा तेल डाल के रगड़ना है, थोड़ा सा तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल। सर एक बात कहनी थी जी। मेरा एक पेशेंट था, उसको थोड़ा सा थायराइड की और प्रॉब्लम थी, तो वो काय चिकित्सा में दिखा रहा था, उसके साथ साथ उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी, तो वो मेरे पास आया। क्योंकि मैंने जब उसकी पूरी स्टडी ली, तो उसकी पूरी हिस्ट्री ली, उस पर स्टडी किया, तो वो कॉज जो था वो थायराइड था। तो मैंने उस पेशेंट को, उसका TSH लेवल ज्यादा था, तो मैंने उस पेशेंट को आपका वाला फार्मूला मैं अक्सर चलाती हूँ, और उसका इफेक्ट पड़ता है बच्चा पुनर्नवा गिलोय सत्व को प्याज के रस के साथ में। सर उसने 2 महीने पेशेंट ने खाया और उसका जो TSH लेवल था वो एकदम 0.01 पे आ गया जी। तो मतलब डाउन हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे इसको या जो भी कहेंगे, क्योंकि पहले उसका काफी ज्यादा था। TSH में अभी ग्रुप में शेयर करती हूँ। जी अभी देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है नया वाला फॉर्मूला, जूना और नया, पुराना और नया। सर ये अच्छा है। हाँ सर, तो इसीलिए मैं यही कहना चाह रही थी कि इफेक्ट तो उसने बहुत ही फंटास्टिक दिया, पेशेंट भी बहुत खुश थी, लेकिन ये था कि बहुत कुछ ज्यादा ही डाउन हो गया है, तो मुझे उसको मैनेज करने में फिर अब दूसरा फार्मूला को भी यूज करना पड़ेगा। मैं देखती हूँ सर। जी आप इसीलिए वो सर ने ऐसा बताया ना, दूसरा विदारी को विदारी बल देता है वो। जी इसमें लिखा है विदारी सकाली अनाशे पोटी, मतलब सुबह भूखे पेट जंगली प्याज के रस के साथ देना है। विदारी ऐड करिए, तब नहीं होगा प्रॉब्लम। जी सर, ठीक है सर। और आपके प्रैक्टिस में टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव वाले पेशेंट आते होंगे, तो उनको ये वाला यूज करके देखिए। बहुत आता है। जी सर। जी ये देखिए हमारे सर का फॉर्मूला है। बहुत अच्छी बात है सर। इसको पुष्प धन्व रस देना है। असनादि गण, रक्त चंदन, धान्यक, पाठा, गुड़ूची, मुस्ता, उशीर, धमासा, पित्त पापड़ा, शुंठी, अतिविषा, विर्भ, बासा, एरंडमूल, हरितकी, गोक्षुण। अपान काल में, हाँ गर्म पानी के साथ, अपान काल में गर्म पानी में। इसमें से आप 2-3 भी देंगी तो फायदा होगा, सब देंगे तो और फायदा होगा। जी जी जी, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। उसके बाद सर ये अष्टमूर्ति रसायन कहाँ मिलेगा? मिलता है, पुणे में मिलता है सब। अच्छा, त्रिभंग अष्टमूर्ति रसायन, शुंठी, श्रृंगी, पिपली, अजमोदा, कोष्ठ, कंकोल। इसको TDS लेना है गर्म पानी से। इसके अलावा स्वर्ण युक्त सर्वांग सुंदर, रसांजन, जीरक, धान्यक, शुंठी, कपर्दिक, लोकनाथ रस। इसको ब्यान उदान काल में लेना है। गंभारी, मधुयष्टि, बला, पिपली, रोहिश गवत। रोहिश घास आता है ना, उसका हाँ, उसका क्षीर पाक बनाना है। अणु तेल का नस्य है। और हमारा जो ये न्योग्रादी गण है, इसका जो है घृत छौंक के लिए, घृत से छौंक दे के फिर देना है। फोड़नी मतलब छौंक। अच्छा। और ये उद्रावर शुचि और घड़िया जो है ना, एक संजीवन पद्धति है चिकित्सा का। ये आकांक्षा मैडम हमेशा बताती हैं। वो एक न ऐसे टैबलेट आते हैं, होम्योपैथी की गोलियां आती हैं, वो पेट पे हम लोग लगाते हैं, उसका लेप लगाते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सा हम लोग के साथ शेयर किया। आप इसमें 3-4 भी यूज करके देखिए, टॉर्च टेस्ट नेगेटिव हो जाता है इससे। बहुत बढ़िया सर, एकदम
जी सर, बहुत 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 ही यूजफुल है सर। सर इसमें उद्रावर शुद्ध काली शुचियो घड़िया, शुचियो घड़िया जो है ना, वो होम्योपैथी की कुछ गोलियां आती हैं, उसको लगा के और वो लगाना पड़ता है। मैं उस पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा वो क्या होता है। वो हमारे जमदग्नि सर के पास ही मिलता है, वो और नहीं मिलता, कहीं पर नहीं मिलता, वो सर के पास ही मिलता है वो चीज। ओके सर। सर ये थायराइड योग में ये जो था ना सर, ये एक बार बता दीजिए। थायराइड योग जो है ना, ये एक पुराना है, जूना मतलब पुराना, नवा मतलब नया। और ये जो लिखा है ना डॉक्टर कुलकर्णी फॉर्मूला, हमारे सर जो है ना एक साइंटिस्ट है जमदग्नि सर, वो ना एक पेशेंट को ये देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फायदा हुआ तो वो पेशेंट के नाम से फॉर्मूला बन जाता है। तो एक डॉक्टर कुलकर्णी को आए होंगे सर के पास कभी किसी जमाने में, तो उनको ये दवाई दिया, उनमें फायदा हुआ तो सबको ये सर ने देना शुरू कर दिया। तो उसमें जटामांसी, कुष्ठ वनस्पति और सौरवर्चल नमक गर्म पानी के साथ देना है सुबह शाम। दूसरा है कज्जली, रौप्य भस्म, शिलाजित अनंता, सारिवा, ब्राह्मी, नारायणी मतलब शतावरी, और लिली जो रहता है ना उसका पुंग केशर, पोलन ग्रेन जो रहता है, उसको खाने के पहले। अच्छा लिली, ओके। और लिली नया फ्लावर ये मिलता है सर, लिली के पुकेसर मिलते हैं क्या? एक बार क्या हुआ कि जमदग्नि सर जब थे ना 97-98 में, जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में था, तो यहाँ यूनिवर्सिटी रोड है, पुणे यूनिवर्सिटी रोड, वहां से वो लिली के वो मिलता था। तो मेरे क्लास में एक लड़की थी, वो फूल वाले का ही उसका दुकान था, वो जो दगड़ू शेठ गणपति हलवाई का है ना दुकान, उधर था। तो वो सर को बोले कि मैं आपको लाके देती हूँ लिली का, तो मिलता है। आप ना अगर पुणे में प्रैक्टिस करते हैं तो जो दगड़ू शेठ गणपति हलवाई का जो मंदिर है ना, उसके सामने फूल वालों का दुकान है, वहां पे मिलता है सब। यस सर, एग्रीकल्चर कॉलेज में भी मिलेगा शायद। हाँ मिलता है, पुणे में सब मिलता है। और नहीं तो नया फॉर्मूला है, इसका टैबलेट आता है, तो वचा पुनर्नवा गुड़ुची सत्व, इसको दीजिए, जंगली प्याज के रस की भावना रहती है। और मैडम ने जैसे कहा कि वो कम हो गया तो इसलिए विदारी ऐड कर दीजिए तो बैलेंस कर देगा। सर ये क्या व्यानो दाने? खाना खाने के बाद। अच्छा खाना खाने के सुबह का बाद। खाना खाने के बाद व्यान काल रहता है, और शाम का टाइम रहता है उदान काल रहता है खाने के ओके बाद। सर, और ये बिदारी के बाद लिखा है सकाली सकाली मतलब सुबह, अनाशे पोटल मतलब भूखे पेट, रान करना मतलब जंगली प्याज के साथ। सर ये जो सर जो 15 नंबर पे लिखा है तवकील एफजी, इसका मतलब क्या हुआ? इसके नीचे सर 15 नंबर पे जो लिखा है तवकील एफजी, नहीं सर ऊपर ही था। हाँ ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है ये क्या चीज का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। बहुत अच्छी मेडिसिन है सब, समीर पन्नग, व्रतवा चिंतामणि और दशमूल चूर्ण, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ये जो इंडिकेशन है ये समझ में नहीं आया, ये सर ने कोड में लिखा है ये चीज, तवकील एफजी जो है ना, ये कोड वर्ड है जी। सर ये वचा पुनर्नवा, इसकी मात्रा कितनी लेंगे? समान मात्रा। सर समान मतलब कि कितनी, 1 ग्राम 2 ग्राम के आसपास कितनी, एक बार में डोज कितनी? आप ऐसा कर, अभी गोलियां जो मेरे पास आती है ना बन के, वो एक 125 mgm की गोली आती है एक। अच्छा उसमें तीनों चीजें मिक्स होती हैं? मिक्स रहती है, और उसमें जंगली प्याज की भावना रहती है। उसको ना सर ने नाम दिया है ग्रंथि प्रसाद जी। सर इसमें जंगली प्याज ही देना है, और अगर जंगली प्याज नहीं मिल रहा है तो सफेद प्याज ले लीजिए। सही का। अगर सफेद प्याज नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल प्याज। सर जंगली प्याज कौन सी होती है? सर वचा पुनर्नवा अमृता सत्व के बाद विदारी देना है सर? देखिए अभी अंजना मैम ने दिया तो क्या हुआ कि पेशेंट का वो जो लेवल, वो थायराइड का लेवल वो कम हो गया, तो वो लेवल कम ना हो इसलिए विदारी ऐड कर दिया है। पहले सर के फॉर्मूला में बच्चा पुनर्नवा गुड़ची सत्व और जंगली प्याज ये था, तो विदारी ऐड कर दिया ना तो उससे बल रहता है। हाँ सर जंगली प्याज यानी कि जो ये कांदा पाती यानी कि स्प्रिंग अनियन होता है उसी का प्याज। आप वहां गई है महाबलेश्वर? हाँ महाबलेश्वर में 1-2 किलो के बड़े बड़े प्याज आते हैं, जंगली प्याज, रानकंदा। हाँ। सर इसका टेबलेट जब बनाते हैं उसका चूर्ण को यूज करते हैं या इसका घना पाक करते हैं?
अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन टैबलेट फॉर्म में आता है, मेरे पास तो है ना, 4,000 रुपए किलो है। जिसको भी मैंने भेजा है आयुष दर्पण वालों को, सबको तो बहुत अच्छा फायदा हुआ, हाइपो और हाइपर दोनों में फायदा हुआ। तवकील क्या? तवकील जी वो एक कोड वर्ड है, मैं बताऊंगा, कहीं तो लिखा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सर ग्रंथि पाचक वटी है ना सर, सेम है ना सर? ग्रंथि पाचक वटी अलग है, ये ग्रंथि प्रसादन वटी, ऐसे सर ने नाम दिया। प्रसादन वटी, ओके सर। हाँ मैंने मंगवाया था ग्रंथि पाचक वटी। विश्वनाथ जी आपके पेशेंट में क्या रिजल्ट है दवाइयों का, आप बताइए थोड़ा। हाँ सर बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, मैं तो आम पाचक वटी सब यूज कर रहा हूँ सर, रक्तापाचक रसापाचक वटी। अभी एक पेशेंट को तो सर टेस्टिकल में तो सिस्ट हो गया था सर, उसको मैंने मांसापाचक वटी और ग्रंथि पाचक सर। जी बोलिए बोलिए। हाँ सर उसमें खाने में हल्का खाना, दलिया खिचड़ी लियो। एक मिनट रुकिए, दूसरे लोग बहुत बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ विश्वनाथ जी बोलिए। हाँ सर उसमें मैं आम पाचक वटी, मांसापाचक वटी और ग्रंथि पाचक वटी दिया सर। सिर्फ 5 दिन में ही उसको सिस्ट पूरा क्लियर हो गया सर। कहाँ पर सिस्ट था सर, कहाँ पर सर था? टेस्टिकल में, राइट टेस्टिकल में सिस्ट हो गया था सर उसको। हाँ सिर्फ 5 दिन में ही कम हो गया, मुझे शॉक हो गया सर। उसको सर्जरी के लिए बोला था सर डॉक्टर ने, तो 5 दिन में ही कम हो गया सर। और बहुत कुछ पेशेंट को तो आम पाचन के लिए बहुत अच्छा है सर आम पाचक वटी, मैं तो दे रहा हूँ। उसमें आप जैसे बोले हैं कि चांच पीना है तो कंपलसरी सबको चांच पिला रहा हूँ, जिसको चांच नहीं पी रहे हो उसको उशिरासव दे रहा हूँ सर मैंने। अच्छा उसमें कॉम्पनसेट हो रहा है सर उशिरासव सर पीने के बाद में। छाछ माने तो क्या? तक्र 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 सर आपने क्या क्या दिया, वापस रिपीट करें प्लीज। उसमें तो मांसापाचक वटी, आमापाचक वटी, मांसापाचक वटी और ग्रंथि पाचक वटी दिया था। ग्रंथि पाचक वटी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, बहुत पेशेंट को लाभ हो रहा है सर उसमें। असली में विश्वनाथ जी आपको मालूम है, आप मैसूर के एक नंबर 1 डॉक्टर हो रहे हैं अभी कुछ दिन में, देखिएगा इतिहास अभी घट रहा है, मतलब इतिहास हिस्ट्री बन रहा है आपके वजह से। मैसूर में एक ही डॉक्टर विश्वनाथ जी, ऐसे पूरा दुनिया में फैल जाएगा नाम। थैंक यू वेरी मच सर। ये ग्रंथि पाचक वटी क्या है? ग्रंथि पाचक वटी है, मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा, सीक्रेट फॉर्मूला है कुछ कुछ। ओके सर। सर ये जो आप बोलते रस पाचक रक्त पाचक, सर एक लेक्चर इसका भी ले लीजिए हुआ है डिटेल ना, में। आयुष दर्पण पे हुआ है, मैं इस पे अभी लेके आता हूँ। आप लोग ना अगले में बहुत अच्छा, आप लोग इंटरेस्ट लीजिए, फिर मैं और लूंगा इस पे। मैं अभी लेके आ रहा हूँ यहाँ इधर, रस पाचक रक्त पाचक। वो आई यूट्यूब नहीं पे क्या सर का शिवानी मैम है जी? सर के लेक्चर है धातु पाचक पे। और सबको वो इंटरेस्ट है सर सुनने क्या? अब वो नहीं आई क्या, अभी जो मैडम आई थी शिवानी मैम, वो अपने फ्रेंड को लेके आ रही थी, कहाँ गई? ये देखिए पाचक आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अंजना मैम है क्या? अंजना मैम आप एक बार ये बता दीजिए ना। जी सर। आप ये रस पाचक रक्त पाचक एक बार बता दीजिए लोगों को, थोड़ा आपकी बात आप इतना प्यार से बताती ना, सब लोग के दिमाग में घुस जाएगा। जी सर। रसपाचक जो है वो बागभट चिकित्सा में अध्याय 1 में 48 में वर्णन है। इसमें पटोल, इंद्रियव और कुटकी, और इसको संतत जो लाया गया है। इसके अलावा रक्तपाचक है, रक्तपाचक भी बागभट चिकित्सा अध्याय 1 का 48, इसमें पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कुटकी, इसको भी सतत ज्वर में बताया गया है। मांस पाचक बागभट चिकित्सा अध्याय 1 में 49 में श्लोक है। इसमें है पटोल, निम, त्रिफला, मुस्ता, बत्सक और मनुक्का या मुनक्का, इसको अनेदुष्क ज्वर में माना गया है। इसके अलावा जो मेदोपाचक है वो भी बागभट चिकित्सा स्थान में अध्याय 1 का 49 का श्लोक है। उसमें भी है किरातिक्त प्लस अमृता प्लस चंदन प्लस शुंठी, इसको भी तृतीयक ज्वर की फलश्रुति में माना गया है। और अस्थि मज्जा पाचक जो है, अस्थि मज्जा पाचक भी बागभट चिकित्सा अध्याय 1 का 50वां श्लोक है। इसमें भी जो है अमलकी, मुस्ता और अमृता मध बरोबर, अमलकी, मुस्ता, अमृता को चतुर्थिक जल में दिया है। सर मध बरोबर क्या हुआ? हनी के साथ, हनी के साथ।
अच्छा, मध बरोबर खाने के साथ। थैंक यू मैडम जी। सर पाठक इसमें सर, चंदन हेलो। सर कौन सा लेना है, श्वेत चंदन या रक्त चंदन लेना है? कोई भी लीजिए। चंदन अगर लेना है तो रक्त चंदन ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो श्वेत चंदन लीजिए, पीत चंदन लीजिए। और सर अस्थि मज्जा पाचक और अस्थि पोषक में ड्रग्स अलग है क्या अस्थि सर? पोषक अलग है, अस्थि मज्जा पाचक मतलब ये जो चतुर्थिक ज्वर का जो कार्ड है, अस्थि और मज्जा में जो आम है उसको ये पचाता है। और अस्थि पोषक में सर? अस्थि पोषक में तो सारे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, सारे द्रव्य। ओके सर। हाँ, वो पोषण करता है, ये स्त्रोतरोध को दूर करता है। ओके सर इंदिरा, जब मतलब कुटज का बीज तो बराबर जी। बहुत सारे पुणे के बड़े बड़े जो चिकित्सक हैं, जैसे अभी अनुरिता मैडम भी कैंसर के पेशेंट ठीक करती है, केवल यही 4-5 का यूज करके, और कितने बड़े बड़े केसेस सॉल्व करते हैं। फाइब्राइड के पेशेंट आए तो मांसपाचक मेदोपाचक दीजिए। अगर कहीं रक्त मतलब कोई ब्लड कैंसर के पेशेंट है तो रक्त पाचक दीजिए। मतलब बड़े बड़े बीमारियां ये धातु पाचक से सॉल्व हो जाते हैं। पाठक सर जी सर, दो लाइन बताएंगे इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी? सर 1-1 घंटा का लेक्चर है मेरा, इतना बड़ा बड़ा लेक्चर है। अब सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए सर। आप लोगों को मालूम है, मैं आप लोग को और नोट्स देना चाहता हूँ, लेकिन सब मराठी में, पीडीएफ में। मैं मराठी चीज कैसे दूं आप लोग को, कैसे समझ नहीं आएगा। मेरे सर के पास बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन मराठी में मैं क्या करूं, किसी को। हाँ ये अस्थि मज्जा में, जी जी, अस्थि मज्जा में ये मध्य बरोबर क्या है मतलब? मध मतलब शहद, बरोबर मतलब साथ में। सर मेरे एक पेशेंट के साथ ना, मैंने जब मांसपाचक और मेदपाचक दिया तो उसको नौसिया हो गया। मतलब नहीं तो आपने ज्यादा डोज में दिया होगा। सर नहीं, 2 टैबलेट ही दी थी सुबह शाम सर। 2 नहीं देना है। कुछ पेशेंट को ना तिक्त रस से उल्टी आती है, तो 2 का बदले 1-1 दीजिए। क्योंकि सर उसको लाइपोमा था उसको बैक में, तो और मैंने वो उसको नहीं देना होता है, उनको डोज कम करना पड़ता है। सर पहले मैंने टैबलेट नहीं दी थी क्योंकि वो दूर पेशेंट थी, तो मैंने इनका कंटेंट बता दिए थे। मैंने कहा कि तो आप, उसने 1 चम्मच भी लिया तब भी उसको नौसिया हुआ। नहीं 1 चम्मच नहीं, 1 चुटकी दीजिए बस, 1 रत्ती बस। पाठक सर। हाँ जी पवन जी। सर जो ये नोट्स है ना आप कह रहे हैं मराठी से कैसे? हाँ मराठी में है। तो उसको ना किसी से कन्वर्ट करवा लो ना सर, पैसे हम पे करेंगे सब लोग। कौन करेगा? यहाँ टाइम मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। सर मैं भी तैयार हूँ सर, मुझे दे दो, मैं करके देती हूँ। सर हम नोट्स पे संभाषा करें, ऐसा भी कर सकते जो हैं। नोट्स लेगा वो कर लेगा कंट्रीब्यूट। नहीं तो ऐसा करेंगे कि कल से ना नोट्स में यहाँ लगा दूंगा, और उस पे मैं कुछ बताते रहूंगा हिंदी में। हाँ सर, हम इस पे चर्चा संभाषा होगा, कर सकते हैं सर। जैसे माधव निदान चर्चा करेंगे होगा। फिर उसमें सर संभाषा कम हो जाएगी हमारी, केस टेकिंग कम हो जाएगा। हाँ ये भी बात है। अच्छा फिर आप लोग रुक जाइए सर आधा समय उसके लिए रखा जाएगा। आधा समय डिस्कशन। हाँ, और दूसरा ना, जमदग्नि सर के जो वीडियो ऑडियो है ना, वो भी मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। सर क्या बोल रहे हैं उस टाइम, उसको मैं हिंदी में बता दूंगा आप लोगों को। जी सर, बहुत जरूरी है सर। जी सर, शुक्रिया सर। ऐसा मैं ट्राई करते हैं। हाँ कोई अगर कोई सर मिलता है कन्वर्ट करने वाला, उसको आप देख लो, पे कर देंगे सब। सर मैं भी हेल्प कर दूंगी सर। असली में वो चाहिए जो सर क्या कहना चाहते हैं वो कन्वर्ट करने वाला चाहिए, सर के बात को समझाने वाला चाहिए सर। मतलब उनका शब्दार्थ बताने वाला नहीं, भावार्थ बताने वाला चाहिए। वो क्या कहना तो सर आप ही कर सकते हैं। जी सर, इसीलिए ना सर साथ में मिलके कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, तो और मजा आएगा। बहुत अच्छा लगेगा सर। हाँ कुछ ले लीजिए और उस दिन डिस्कस कीजिए, फिर बाद में संभाषा कर लीजिए। जैसे 15 मिनट को डिजिग्नेट कर लीजिए कि भाई 8:15 ऐसे भी कर सकते हैं सर। डे फिक्स कर लेंगे हम। इस दिन संभाषा नहीं होगी, उस दिन नोट्स का डिस्कशन रहेगा। कोई डे रख लो, एक या 2 दिन। हाँ आप लोग ही डिसाइड करके। संडे पे रहेगा सर। हाँ ठीक है चलिए जी। अब वो शिवानी मैम आई क्या, जो पेशेंट को लाने वाली थी? शिवानी मैम आप आई कि नहीं? शायद नहीं आई है। सर फाइब्रोइड के लिए आपने मांसपाचक और मेदोपाचक बताया ना? हाँ फाइब्रोइड पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है सर। जी सर। अभी विश्वनाथ जी आपने क्या दिया था, आप थोड़ा बताइए ना।
विश्वनाथ जी हैं कि चले गए मैसूर के डॉक्टर? उन्होंने सर आमपाचक दिया, मांसपाचक और ग्रंथि। सर यहाँ नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर, कट रहा है आवाज। अच्छा, 3 चीज बोली थी सर उन्होंने, आमपाचक, मांसपाचक और ग्रंथि पाचक। हाँ हेलो सॉरी सर, हेलो कोई बात नहीं जी। और सर, आप ये लोगों को पता है प्लेटलेट में भी ग्रंथि पाचक क्या है सर? ग्रंथि पाचक, फिर रुकिए मैं लेके आता हूँ, यहाँ सब है, सारे फॉर्मूला है इसमें। सर ये थायराइड वाले में, हाइपरथायराइडिज्म वाले में मासी और कोष्ठ क्या है? ये जटामांसी और कुष्ठ। जटामांसी और कुष्ठ, कुष्ठ कुष्ठ। वनस्पति। अभी ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे एक आ रहे हैं नष्ट पुष्पांतक रस, इतना बढ़िया है ये। नष्ट पुष्पांतक रस का प्रयोग करिए तो जो लोगों को ना अनओवुलेटरी साइकिल होता है, एमएच वैल्यू कम हो गया, उनको मेडिसिन देके, हार्मोन्स देके वो किया जाता है, मेंसेस लाया जाता है, लेकिन ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये वाला चीज का प्रयोग आप लोग करिए। मार्केट वाला बने बनाई ना करिए, इसका प्रयोग करिए तो इतना बढ़िया रिजल्ट आता है। ये आपको ना मैं एक बार इस पर भी एक लेक्चर लूंगा, मैं इसके सारे योग का मतलब बताऊंगा कि ये सर ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, सब बताऊंगा। क्योंकि ना मैं सर के पास तब से आ रहा हूँ जब ये सर नोट्स का बुक बना रहे थे, सर के पास 1 या 2 ही फॉर्मूला था, फिर सर ने बना बना के इतना बड़ा बुक बनाया, मैं बताऊंगा। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर जब यूट्रस में जब यूट्रन एंडोमेट्रियल थिकनिंग होता है और पॉलिप बनता है, तो उस केस में हम लोग रक्तपाचक देंगे या मांसपाचक मेदोपाचक का यूज करेंगे? यूट्रस में जब बन रहा है तो पॉलिप बन रहा है ना, तो पॉलिप जो भी बनता है उसमें मांसपाचक ही देते हैं, मांसपाचक मेदोपाचक। ओके। आप लोगों को पता है ये जो मैं आप लोगों को बहुत सारा चीज बताना चाहता हूँ लेकिन अभी टाइम कम है। इसमें बहुत सारे ऐसे HIV जन्य जो जलोदर होता है, जिसको एड्स है और जलोदर हो गया, तो उसमें तुलसी, बेल और दुर्वा का पत्ते का रस निकाल के 1 कप गोमूत्र में डाल के और वो देना है, तो वो जलोदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इतना अच्छा रिजल्ट आता है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो एड्स की दवाइयां खाते हैं और वो खाने से उनका लीवर फेल हो जाता है, एड्स की दवाइयां, और लीवर फेल होके फिर असाइटिस हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम क्या दें, तो मैंने ऐसे पेशेंट को दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर मुझे सर ये मन्या स्तंभ। हाँ सर ये ग्रंथि कौन पाचक पढ़ेगा? ये कोई पढ़िए ना, पवन जी आप पढ़ेंगे क्या? मन्या स्तंभ और मन्या ग्रह का दवाई कभी सर मैं पढ़ता हूँ, सर मैं पढ़ता हूँ। मुनीश शर्मा जी ने जो ठीक नहीं, ये जो कुलविंदर कौर मैम ने ठीक किया ना, उसका दवाई है लघु बमन पूर्वक कुचला व्रतवा चिंतामणि युगराज, ये आपका क्या गर्म पानी के साथ, हाँ, और बाद गुजा कुछ रसराज रस, ये दोपहर 2 बजे गर्म पानी के साथ, बिलवादी काढ़ा शाम के समय, महारासनादी काढ़ा रात्रि में, और गंधर्व तेल मतलब एरंड तेल के साथ। अच्छा एरंड तेल के साथ, और बिलवादी काढ़ा मतलब दशमूल काढ़ा सुबह जी, और डिंक युक्त बला तेल 2 थेव, ये क्या हुआ? मतलब जो गोंद से सिद्ध किया हुआ जो बला तेल होता है, गोंद से सिद्ध किया हुआ, जी, वो जी, 2 ड्रॉप डालना है नाक में खाने के बाद, 2 ड्रॉप। जी सर, और बहुत बढ़िया सर, सर इसमें जो सर इसमें बला तेल में जो डिंक है ना, तो वो पहले भाजून घ्यायचं का तसं? सिद्ध कर लेना है। हाँ डिंक भाजल्यानंतर तो फुलतो ना, तर तसं घेऊनच तसा नहीं, करायचं. सिद्ध करून ठेवायचा बला तेल, या फिर मोचरस सिद्ध। सर पहले बताते थे कि मोचरस को लेना है और बला तेल में सिद्ध कर लेना है और फिर उसका नस्य देना है। नहीं सर मुझे ये पूछना था, ये डिंक युक्त लिखा है ना, तो डिंक माने तो सर इसमें वो फूलकर लेना है या ऐसे ऐसे ही लेना है? ऐसे ही नहीं लेना है, उसको सिद्ध करना है। यानी काढ़ा बना के फिर एक काढ़ा को तेल में सिद्ध करना होगा, करेक्ट सर? हाँ
और सर ये धातुक्षयात्मक संप्राप्ति में यूज होगा क्या? मन्या स्तंभ बोला तो सर? कोई भी, सभी में ये काम करता है। ये कुचला वगैरह है ना, तो ये हर चीज में काम करता है। उपस्तंभित वायु रहा है, सर निरुपस्तंभित वायु। इसमें तो फिर हम दीपन पाचन के लिए अग्नितुंडी दे सकते हैं सर, कुचला का दे सकते हैं। और यहाँ पे लघु वमन बोल दिया ना, तो सारा दोष निकल गया, उसके बाद में करने को बोला है। ओके सर ये वरुण और सूक्ष्म ऑब्लिक क्या है मतलब इसका? वरुण मतलब कुचला के कुचला लेना है और बृहत्वा चिंतामणि थोड़ा सा ऊपर डालना है या सूक्ष्म करके डालना है। वरुण मतलब ऊपर से, सूक्ष्म मतलब पूरा फाइन ऐसे घोट घोट के उसको पतला करके। अब क्या है ना कि बृहत्वा चिंतामणि सर ऐसा बताते हैं कि एक गोली लेना है, कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए, और उसमें मिश्री डालना है और उसको घोटना है बहुत ज्यादा, घोट घोट के फिर 60 पुड़ी करके, और फिर वो 1 पुड़ी सुबह 1 पुड़ी शाम को। तो वो सूक्ष्मीकरण से सर बताते हैं, और नहीं तो एक एक गोली सुबह शाम। ये वरुण ऐसे बोल रहे हैं, पेशेंट जैसा अफोर्ड करे वैसा। एक डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम आई है क्या? अर्शनूर सिंह, कुलविंदर कौर मैम, आपके पेशेंट को क्या? हाँ जी नमस्कार सर। आपके पेशेंट में क्या रिजल्ट आया मन्या स्तंभ में? सर बहुत बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। आज मैंने उसको 5 ml दे दिया सर, पहले तो वो 3 ml ही दे रहा था, आज मैंने खुद दिया उसको नस्य, तो बड़े आराम से उसने ले लिया। मैं कल उसको थोड़ी डोज बढ़ाऊंगी। आपने वो पूरा केस अच्छे से नहीं बताया, सबको बताइए ना, सब लोग सुन रहे हैं। गर्दन टेढ़ी थी पेशेंट की ना, उसका सिलाई का जैसे काम था, तो मतलब उसने काफी ट्रीटमेंट वगैरह करवाया होगा कहीं पे, तो उसकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा था उसमें प्रॉब्लम आया था, और साथ में उसके कैवर्नस आया था उसमें ब्रेन में। तो ये MRI की रिपोर्ट थी। मैंने तो उसको अश्वगंधा चूर्ण और बला चूर्ण दिया, साथ में एक शीरबला तेल 101 वाला इसका नस्य दिया, और साथ में वैसे सर मैंने ना उसको थोड़ा सा एक आयुर्वेदिक मेरा एक मल्टीविटामिन है, वो भी साथ में मैंने उसको दिया था, कि क्योंकि वो बहुत वीकनेस बता रहा था, 1-1 चम्मच मैंने साथ में वो भी दिया था उसको। अब तो उसको बहुत ज्यादा रिलीफ है। आज सर मैंने उसको एरेंट तेल भी दिया है रात को पीने के लिए, दूध में डाल के थोड़ा सा, जैसे आपने बताया था शुंठी सीध एरेंट तेल, वो भी आज उसको दिया है मैंने। लगाने के लिए क्या दिया सर? लगाने के लिए तो महानारायण तेल ही दिया था जैसे आपने बताया था, और तो कुछ नहीं दिया। और पेशेंट को कितना दिन में कितना % फायदा हुआ? सर अभी उसको 10 डेज हो गए हैं। पहले स्टार्टिंग में तो उसको कोई बेनिफिट इतना नहीं लग रहा था, लेकिन अभी हफ्ते से जैसे पेशेंट रोज मेरे को आके बता देता है कि पहले से मेरे को इम्प्रूवमेंट है। जैसे कल तक तो जैसे कह रहा था कि मैडम फर्स्ट टाइम मैंने सीधा लेटना शुरू हुआ हूँ, इतने दिनों से मैं उल्टा ही लेट रहा था क्योंकि मैं लेट ही नहीं पाता था, गर्दन खिंचती और कड़क कड़क की आवाज आती थी। और आज मैंने जब उसको डाला तो एक बार भी उसकी गर्दन टेढ़ी नहीं हुई, एकदम सीधी थी उसकी गर्दन। मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा खुश था, वाज वेरी हैप्पी। ऐसा लग रहा है कि भगवान धन्वंतरी ने विशेष आशीर्वाद दिया आपके हाथ में। सर आपके हाथ में दिया सर, मैं तो सिर्फ शिष्य हूँ आपकी। कुलविंदर मैम। हाँ जी सर। मैम पंचतिक्त घृत गूगल भी दे दो उसको, और वो कड़क पड़क भी बंद हो जाएगी उसकी। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं सोच रही थी 1-2 दिन उसको एरेंटेल थोड़े दिन दे दूं, हफ्ता, उसके बाद उसको दे दूंगी। इतना ना पेशेंट कई बार ले नहीं पाते। ठीक है। विन्यासा जी क्या बोल रही हैं? मैम इसमें लेप क्या है सर? वो आपका मनस्तंभ का लेप यहाँ दिख रहा है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या। वो अलसी होता है ना, अतसी जिसको बोलते हैं, अतसी अलसी, उसका लेप लगाना है वहाँ पे जहाँ मन्यास्तंभ है, क्योंकि गर्म रहता है ना, उष्ण वीर्यात्मक रहता है। सर मुझे एक केस सर वो सेकेंड लाइन कुटिला और वात चिंतामणि कैसे करना है सर? अलसी गार भी मीन्स सर क्या? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है ना। करना है सर? कुटिला BBT और योगराज गुल पुड़िया बना है सर। हाँ देखिए सर का फॉर्मूला है ना, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का ये डायरेक्शन देता है। मैं ये सब यूज नहीं करता हूँ, ये डायरेक्शन से मैं अपना ही यूज करता हूँ। ये सारे जो फॉर्मूला बुक है ना, एक डायरेक्शन देता है कि इस तरह से सोच के ऐसी दवाई। सर बोलते हैं कि केवल मेरा यूज मत करो, तुम लोग अपना युक्ति भी यूज करो, ऐसे ही कुछ और चेंज करके।
सर मैं यह जो उसको समीकरण करना है कितने घंटे का मर्दन चले? 1 घंटे का भी किया तो भी चलेगा। अच्छा जी। हाँ डॉक्टर पूजा अकुला जी आप कुछ बोलना चाहते हैं हाँ क्या? जी सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। लेप का है क्या क्या क्या? अलसीगार बी लेप। अलसी को पीस देना है और उसका लेप ठंडा ठंडा ही लगाना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। किसके साथ? किसके? पानी के साथ या पानी में ही लेप लगाना है, पानी में मिक्स करके चटनी जैसा पीस के सिलबट्टा में पीस के और उसका लेप लगाना है उधर। वो खुद ही इतना गर्म होता है ना कि उसके वो लेप लगाते ही वो पूरा मन्यास्तम में ना वो लूज हो जाता है। अतसी हाँ जवस। ठीक है डॉक्टर पूजा अकुला जी आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हैदराबाद की डॉक्टर पूजा जी नहीं सुन पा रही है। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए। सर मैं महारासना आदि क्वाथ बंद कर दूं क्या उसका, कि चलते रहने दूं? आप चलते रहने दीजिए ना, क्यों बंद कर रही हैं? ठीक है सर। सर एक पेशेंट है और उसके बारे में मैंने डिस्कस करना था। कल ठीक है सर कल कर लूंगी। मैं ना आज बहुत लेट हो गई थी क्लिनिक में, रास्ते में कर ही नहीं पाई डिस्कस। कितना चलो अच्छा कल है, कर लूंगी। कितना अच्छा है आप बिजी हो गई, अब इतना पेशेंट देखनी है कितना। सर मेरे पास उस पेशेंट ने कल आना है, थोड़ा सा सुन लीजिए, बाद में मुझे पता नहीं हाँ। चलेगा फिर ट्रीटमेंट का। ठीक है। वो ना बहुत मोटी सी लेडी है, उसको मींस उसको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सारी रिपोर्ट सही आती हैं, लेकिन उसका एक पैर बहुत ज्यादा सूज रखा है, उसका आरएफटी वगैरह सारा कुछ ठीक है। और थोड़े दिन पहले उसको बॉडी के ऊपर बहुत फोड़े से हो गए थे, मतलब कभी कहीं पे। तो अब वो ठीक है, फोड़े तो नहीं है उसको, लेकिन एक पैर इतना ज्यादा सूजा हुआ है ना, बीपी उसका कंट्रोल में है टैबलेट तो वो खा रही है बीपी के लिए। मैम देखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो नहीं है? डी डाइमर कराइए कभी, वो तो ना डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, कलर डॉपलर करा लो पैर का। सर उसके ना एक्चुअली ऐसी सूजन पहले पिछले साल भी हुई थी, तो वो जैसे उसने इंजेक्शन लगवाए थे, किसी से उन्होंने पर्ची दिखाई है, लसिक्स के इंजेक्शन लगवाए थे उसने फ्रुसिमेट के, तो उससे उसकी चले गई थी सूजन। इस बारी वो खुद से ही अपने आप से ही लगवाती रही किसी से इंजेक्शन, तो आज उसने पर्ची मुझे दिखाई कि मैं 3 दिन लगवा चुकी हूँ और मेरी सूजन नहीं निकली। मैम वो सूजन का तो अगर लासिक्स का होता है ना डायरेटिक का, तो डायरेटिक से तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आती है, तो एक ही पोर्शन में थोड़ी आएगी। वो तो वैसे ही इतनी मोटी है सर, अब कैसे पता चलेगा, मतलब बहुत ज्यादा मोटी है वो। एक लेग के अंदर 108 किलो वेट है। एक लेग के अंदर स्वेलिंग है तो मैम उसको ना डीवीटी होगा, आप देख लेना उसको सर ना। लेग में नहीं है उसके, ना सिर्फ पैर पे सूजन है। अच्छा पैर पे सूजन, सिर्फ पैर पे सूजन है, लेग तो पे आप ये गोमूत्र हरित की दीजिए ना, मैंने जो आज पढ़ा है। सर कौन सी? गोमूत्र हरित की मैंने 7 बजे पढ़ा है ना, गोमूत्र हरित सर की। मैंने आज सुना नहीं अभी लेक्चर। पुनर्नवा गुगुल दीजिए, पुनर्नवा मंडूर दीजिए, गोक्षरादि गुगुल, चंद्रप्रभा भट्टी। ठीक है सर, ठीक है। मैम हो सकता है कोई इंजरी हो ना, ट्रोमा हो कोई पैर के अंदर, कोई एडी उडी में ना, कोई एंकल जॉइंट का थोड़ा ट्रामा हो। उसमें मेरे को थोड़ा ऐसे लग रहा था जैसे वेट की वजह से, पर फिर दोनों में होना चाहिए था, सिर्फ एक में नहीं होना चाहिए था। पैर पूर कहीं मुड़ गया हो उसका, उसी की और वजह। एक सर एक चीज और वो बताती है, उसको पूरी बॉडी पे खारिश रहती है हमेशा, वो बहुत मेडिसिन खाती है, पेन किलर, मतलब खाती रहती है पेन किलर, रोज के रोज खाती रहती है जी। बॉडी में ज्यादा कफ होगा ना? हाँ जी सर कफ होगा उसको, वैसे कहती मुझे कोई खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेशन अच्छा है, पेट भी अच्छे से साफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिर्फ एक यही उसको दिक्कत है। चलो मैं अभी जो सर ने बताया अपना पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है? नहीं डायबिटीज नहीं है उसको। मैम पेन किलर से उसका लीवर का तो पूरा हो जाएगा ना, तो लीवर पे थोड़ा सा पता नहीं, उसने अभी रिसेंटली टेस्ट कराए थे तो वो मैंने देखे हैं, सारी टेस्ट उसके ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक है सर। यूरिक एसिड पे मेरा ध्यान गया, 2 पॉइंट कुछ था, क्योंकि यूरिक एसिड पे ना जाइए, नहीं बड़ा नहीं हुआ था सर, कुछ पेशेंट स्थूल है ना बहुत। हाँ तो जी वजह से आपको वहां से देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग ना आयुर्वेद पे ना देख के हम लोग पैरामीटर से बहुत अपने आप को जज करते हैं ना। हाँ जी तो वहां ना जाके आप संप्राप्ति समझ के अभिकटन कीजिए कि मतलब त्रिदोष ही संप्राप्ति है, पेशेंट की स्रोत अवरुद्धि होगी, उसी की वजह से मैं अभी उसको फिर चंद्रप्रभा वटी और आरोग्यवर्धनी वटी और गोक्षरादि गूगल पे डाल दूं।
थोड़े दिनों मैम के लिए। पुनर्नवा कर जरूर दीजिए। दीजिए। पुनर्नवा हमारा आयुर्वेदिक डायबिटिक है। हाँ जी, हाँ अपना जी, शुरू पुनर्नवा का तो जरूर। करिए, क्या होता है देखते हैं। ठीक है सर, अभी 5 डेज की मेडिसिन उसको कल दे के भेजती हूँ, फिर देखते हैं 5 ठीक डेज है। में कितना और रिजल्ट आता है। ये डॉक्टर तृप्ति जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? जी सर, वो मन्या स्तंभ के पेशेंट में मैम आपने क्या ट्रीटमेंट किया? हाँ कुलविंदर जी, कौर मैम हाँ बताइए। जी, हाँ जी मैम, ज्यादा तो कुछ नहीं, वही जैसे बताया कि शीरबिला 101 ऑयल है जो उसका नस्य दिया था, और उसको मालिश के लिए बोला था महानारायण तेल से, और उसके बीच में सर ने बोला था कि थोड़ा सा शुंठी भी डाल लेना, तो मैंने डाला था उसको, थोड़ा सा घर पे ही थोड़ा सा कर दिया था, उसका थोड़ा सा रस निकाल के उसके बीच में काट के दे दिया था उसको मैंने, उसको नहीं बताया था लेकिन दे दिया था मैंने ऐसे। और साथ में उसको थोड़ी सिकाई के लिए बोला था, और अश्वगंधा और बलाचूरन दिया मैंने, और महारासनादि क्वाथ यही दिया था मैम, ज्यादा। हाँ जी, सुपर, ठीक है। अंजना मैम, हम सेशन बंद करें क्या, क्योंकि ये टाइम कम पड़ रहा है, इतना ज्यादा सर लोग। मैं उस पेशेंट को किसी दिन लेके आना चाहती हूँ लेके यहाँ पे आइए, कि कल वो लाइए, खुद परसों बताए लाइए। कि मैं कितना ठीक हूँ, ठीक हो जाए फिर वो खुद ही बताएगा सारा कुछ। जी जी, आप हाँ, लाइए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। अंजना मैम, सेशन बंद करें क्या, जी सर, लेट हो क्योंकि रहा न है। लोगों को और भी उत्सुकता है कि हमें और बात करना है, और करना है, फिर ऐसे तो रात हो जाएगी। जी प्रणाम सर, प्रणाम मैम, सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि सर। प्रणाम मैम।